नमस्कार दोस्तों, मैं आर्यस सर आपका अपने YouTube क्लास में स्वागत करता हूं। हम यहां पर बात करने वाले हैं पृष्ठ तनाव की। किसकी बात करने वाले हैं? सरफेस टेंशन की बात करने वाले हैं। तो जो सरफेस टेंशन है उसको बोलते हैं पृष्ठ तनाव। क्या बोलते हैं? पृष्ठ तनाव। तो जो पृष्ठ तनाव है इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे, जिसको आप अभी पढ़ेंगे तो आप कहेंगे ये तो आर्किमिडीज का सिद्धांत है। तो जो आर्किमिडीज का सिद्धांत है वो अलग निर्भर करता है। पृष्ठ तनाव किस पर निर्भर करता है? तो इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, आप भूल नहीं सकते हैं ऐसा समझाऊंगा। तो यहां पर पृष्ठ तनाव की चर्चा की जाए तो जो पृष्ठ तनाव होता है एक प्रकार का बल होता है। क्या होता है? एक प्रकार का बल होता है, यानी बल लगाना पड़ता है। पृष्ठ तनाव में बल लगता है, बिना बल के पृष्ठ तनाव होता ही नहीं है। ठीक है, तो जो इसके अंतर्गत क्या होता है कि द्रव कम से कम क्षेत्रफल प्राप्त करने की क्या करता है? कोशिश करता है। द्रव जो होता है वो कम क्षेत्रफल लेता है, यानी अगर फैला हुआ द्रव है और उसको पृष्ठ तनाव अगर उसमें आ गया तो सब बटुर के, यानी सब एक जगह आके इकट्ठा हो जाएगा, मतलब जो उसका क्षेत्रफल होगा बड़े से क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो वहां पर क्या होता है? पृष्ठ तनाव होता है। ये क्या होता है? मतलब जो द्रव होता है वो क्या होता है? सिकुड़ जाता है। ठीक है, जैसे द्रव फैला हुआ है तो वो क्या हो जाएगा? धीरे धीरे सिकुड़ जाएगा। मान लो इतनी क्षेत्र में फैला है तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? सिकुड़ जाएगा। तो वहां पर क्या होता है? पृष्ठ तनाव होता है। ठीक है, इसे ही क्या कहा जाता है? पृष्ठ तनाव। यानी जिसके कारण जो होता है क्या कि जब द्रव का पृष्ठ तनाव की स्थिति में रहता है, ठीक है, जब द्रव जो होता है वो पृष्ठ तनाव की स्थिति में रहता है, यानी उसमें बल लगा रहता है, तो वहां पर क्या उत्पन्न होता है? पृष्ठ तनाव उत्पन्न होता है। तभी तो द्रव में बल लगेगा। जब द्रव में बल लगेगा तभी तो पृष्ठ तनाव उत्पन्न होगा। अगर कोई द्रव फैला हुआ क्षेत्र में है और उसमें पृष्ठ तनाव आ गया, वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? सिकुड़ जाएगा। तो हाँ, हमारा क्या होता है? पृष्ठ तनाव होता है, जिसके कारण उसका पृष्ठ जो होता है सदैव तनाव की स्थिति में रहता है। जिसके कारण, तो जिसके कारण क्या? पृष्ठ तनाव के कारण। ठीक है, तो जिसके कारण जो है जो द्रव होता है वो सदैव जो है क्या होता है? तनाव की स्थिति में रहता है। वही हमारा क्या कहलाता है? पृष्ठ तनाव। जिसका एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर, यानी बल का मात्रक। ठीक है, या फिर जूल प्रति मीटर स्क्वायर होता है। किसका मात्रक? जो पृष्ठ तनाव है इसका। जो पृष्ठ तनाव होता है ये अदिश राशि होती है। क्या होती है? अदिश राशि होती है। आगे है, ठीक है, तो जो पृष्ठ तनाव होता है इसकी ये जो है ये अदिश राशि है। ठीक है, तो द्रव गाढ़ा होने की वजह से क्या हो जाता है? किसी छोटी चीज को डुबोने नहीं देता है। इसका कारण क्या होता है? पृष्ठ तनाव। अगर जो द्रव है वो गाढ़ा हो गया, ठीक है, तो गाढ़ा हो जाएगा तो कोई छोटी चीज जो होती है उसको डूबने देगा? डूबने देगा? नहीं डूबने देगा। या फिर कोई बुरादा होगा, बुरादा का मतलब ये है कोई तत्व होगा, पाउडर नुमा जो तत्व होगा, क्या उसको डूबने देगा? नहीं डूबने देगा। क्यों? क्योंकि वो जो द्रव है वो गाढ़ा हो गया है। गाढ़ा होने की वजह से वो छोटी चीजों को तो अपने अंदर जाने ही नहीं देगा, क्योंकि उसमें बल लगा है। और बल लगा है तो वो नीचे किसी को जाने देगा? नहीं जाने देगा। ठीक है, वो ऊपर ही उसको रखेगा। ठीक है, यह जो होता है यह सब पृष्ठ तनाव की खिंचाव के कारण ही होता है। तो जैसे खींचे रहेगा, जो बगल का द्रव रहेगा वो एक दूसरे में खींचे रहेंगे, ऐसे तने रहेंगे, तो वो द्रव जो होता है वो एकदम गाढ़ा हो गया होता है। तो उस पर कुछ कोई चीज, छोटी चीज रखो तो बिल्कुल नहीं डूबेगा। क्यों? क्योंकि उसमें इतना प्रेशर पहले से ही रहता है, वो कैसे डूबने देगा? नहीं डूबने देगा। किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण ऐसा सिस्टम होता है। ठीक है, अगर हम उदाहरण की बात करें, उदाहरण देखो हमने लिखा है, उदाहरण महिलाओं द्वारा बालों को सुखाना। तो जो महिलाएं होती हैं, ठीक है, नहाने के बाद अपने बालों को सुखाती हैं। आपने देखा होगा गांव में, शहरों में, हर जगह फिलहाल सिस्टम है, क्योंकि बाल अगर बड़े हैं तो उसको सुखाना पड़ता है। हम लोगों का बाल ये है, ये तो ऐसे ऐसे कर दिया, सूख गया। ठीक है, इसमें पृष्ठ तनाव उतनी जल्दी उत्पन्न नहीं होता। क्यों? क्योंकि ऐसे ऐसे इतने छोटे छोटे बाल ही रहते हैं, झाड़ देते हैं, उसका पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है? उड़ जाता है, यानी खत्म हो जाता है, हमारा बाल भुरभुरा हो जाता है, यानी उड़ने लायक हो जाता है। ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोग क्या होते हैं, तो क्या करते हैं, बड़े बड़े बाल यूं यूं रखे रहते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, उनके बाल भी पृष्ठ तनाव के कारण जब नहाते हैं ना चिपक जाते हैं।
जब चिपक जाते हैं तो उनको भी सुखाना पड़ता है, ठीक है, वो भी अपना सुखाते हैं। तो जो महिलाएं होती हैं नहाने के बाद क्या करती हैं, अपने बालों को सुखाती हैं। क्यों, बड़े बड़े बाल होते हैं तो उनको सुखाना पड़ेगा। सुखाएंगी नहीं तो उड़ेगा कैसे, उड़ेगा नहीं तो मजा कहाँ से आएगा, ठीक है। तो क्या करती हैं, जो गांव वाली महिलाएं होती हैं, अधिकतर महिलाएं क्या करती हैं, तौलिया लेती हैं, उसी से ऐसे ऐसे अपने बालों को ऐसे पीछे से आगे करके ऐसे 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 झाड़ती हैं। तो जब झाड़ती हैं, किस कारण से झाड़ती हैं, क्योंकि उसमें पृष्ठ तनाव के कारण क्या हो जाता है, बाल चिपक जाते हैं। बाल चिपक गए, उसको छुड़ाना है, छुड़ाने का मतलब उसको भुरभुरा करना है, उड़ने लायक बनाना है। तो कब उड़ने लायक बनेगा, जब उसका पानी सूख जाएगा, नहीं तो कहाँ उड़ने लायक बनेगा, नहीं बनेगा। तो उसको जल्दी जल्दी सुखाते हैं, और नहीं भी सूखता है तो क्या करते हैं, वही तौलिया से क्या करते हैं, ऐसे बड़ा सा जटा बांध लेती है, ठीक है। तो जटा बांधे रहती हैं आधे एक घंटे, उसके बाद क्या होता है, पूरा जो पानी होता है उसी जटे में यानी तौलिए में सब सिमट जाता है, और बाल जो होता है वो भुरभुरा हो जाता है, यानी उड़ने लायक हो जाता है। कब, जब ये क्रियाएं वो करते हैं तब। और जो अंग्रेजी मॉडल की महिलाएं होती हैं वो क्या करती हैं, हेयर ड्रेसर का प्रयोग करती हैं, हेयर ड्रायर का, ठीक है, बालों को ऐसे 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 सुखाने के लिए ऐसे ऐसे, ठीक है। तो इसको हेयर ड्रायर का प्रयोग करती हैं बालों को सुखाने के लिए, लेकिन गांव वाली महिलाएं ऐसे 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 कर डालती हैं, ठीक है। क्या होता है इसमें, पृष्ठ तनाव होता है। कोई भी अगर सूखी चीज है, ठीक है, उसमें अगर कोई द्रव मिला दिया जाता है तो उसमें पृष्ठ तनाव उत्पन्न हो जाता है। क्यों, क्योंकि वो द्रव जो सूखी चीज थी वो बटुर जाती है। बटुरने का मतलब ये है इकट्ठा हो जाती है, कम हो जाती है देखने में, ठीक है। मिट्टी जैसे मान लो मिट्टी ढेर सारी हो और उसमें द्रव पानी मिला दिया जाए और उसको आपस में खूब कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, कम मात्रा में हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पृष्ठ तनाव उसमें उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। दूसरा उदाहरण हमारा पानी पर तैरना, ठीक है। तो पानी पर कौन तैरता है, जैसे कि सुई, ब्लेड या फिर मच्छर, जिसको जो लार्वा बोलते हैं, जो ऐसे मछली नुमा पतले पतले रहते हैं वो उनको लार्वा बोलते हैं, मच्छर के छोटे छोटे बच्चों को, ठीक है। तो सुई, ब्लेड और मच्छर ये सब पानी पर क्यों तैरते रहते हैं, क्योंकि उसमें जो पानी होता है उसमें जो है पृष्ठ तनाव रहता है। पृष्ठ तनाव की वजह से उस पर एक प्रकार की परत जमी जाती है, और परत जब जम जाएगी तो क्या इनको, सुई को नीचे जाने देगी, आराम से रखोगे तो, ब्लेड को जाने देगी, आराम से रखोगे तो, मच्छर आराम से बैठेगा तो उसमें जाएगा नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि उसमें पृष्ठ तनाव उत्पन्न हुआ रहता है, ठीक है। चलिए, जैसे एक उदाहरण और हम जाने तो जो आपने देखा होगा ब्रश, जिससे पेंट किया जाता है दीवालों को, ठीक है, कोई भी ब्रश हो, ये ब्रश वाला टूथब्रश नहीं, ठीक है, पेंट करने वाला कोई। तो उससे क्या होता है, उसमें अगर आप पेंट में या फिर पानी में डुबोते हो तो जो ब्रश का तार होता है यानी बाल नुमा जो होता है, ठीक है, बाल से ही तो आप समझ चुके होंगे उसको, ठीक है। तो क्या होता है, जैसे हम पेंट में उसको डुबोते हैं वो क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है, यानी कम हो जाता है, उसका जो क्षेत्रफल होता है कम हो जाता है। क्यों, क्योंकि जो पेंट था उसमें पृष्ठ तनाव होने की वजह से उन सबको क्या किया, पास पास में कर दिया, जिससे वो सिकुड़ जाते हैं, ठीक है। किसकी वजह से, पृष्ठ तनाव की वजह से, ठीक है। चलिए, अब आप बात करेंगे कि इसमें तो सर ये तो पृष्ठ तनाव नहीं, इसमें आर्किमिडीज का सिद्धांत है। तो आर्किमिडीज का सिद्धांत जो काम करता है वो बड़ी वस्तुओं पर करता है, किसी छोटी वस्तु पर नहीं करता है, ठीक है। तो आर्किमिडीज का सिद्धांत बड़ी वस्तुओं पर करता है, जैसे नाव, जहाज, ठीक है, आदमी, मछली, इन सब पर कौन काम करता है, आर्किमिडीज का सिद्धांत काम करता है, जबकि इन छोटी वस्तुओं पर आर्किमिडीज का सिद्धांत काम नहीं करता है, ठीक है। चलिए, तो जो जैसे मान लीजिए कि अचानक बिखेरे गए सामान को बटोरना गोल गोल, जिसमें क्षेत्रफल कम हो जाता है, ठीक है। तो क्या हो जाता है, जैसे मान लो किसी को आप जान नहीं रहे हो या फिर जान रहे हो लेकिन आपने गलत काम किया। गलत काम का मतलब पूरे कमरे को गंदा कर डाला, गंदा का मतलब बहुत सारी वस्तुएं फैला दी है। तो अचानक अगर कोई सुन गए कि आ गया है तो तुम क्या करोगे, कमरे को साफ रखना है, तो साफ रखना है तो क्या करेंगे, हम एक चद्दर लेंगे और उसी में सारे सामान को ऐसे जल्दी 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 बटोर के रख लेंगे। अब बटोर के रख लेंगे तो क्या कर देंगे, किनारे रख देंगे, तो वहां पर भी क्या होता है, पृष्ठ तनाव होता है, ठीक है। तो
क्या करते हैं, जब गोल वस्तु कोई बन जाती है तो हाँ पृष्ठ तनाव के कारण वो गोल बनती है, वैसे नहीं बनती है। ठीक है, और उदाहरण देखें तो पानी की बूंद अगर स्वतंत्र रूप से है तो उसको अगर गिराते हैं तो गोल क्यों बन जाती है, पृष्ठ तनाव के कारण गोल बन जाती है, ऐसे नहीं बनती है। ठीक है, स्वतंत्र रूप से ऐसे अगर एक पानी की बूंद गिराएं तो क्या हो जाएगी, जैसे उसमें से अलग होगा वो पानी की बूंद गोल हो जाएगी, क्यों, पृष्ठ तनाव के कारण। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे, आशा करते हैं आप। ठीक है, आगे हम बात करें तो यहां नई पॉइंट से हमने लिखा है कि तापमान कम करने से पृष्ठ तनाव और बढ़ जाता है। तापमान अगर हमने कम कर दिया तो पृष्ठ तनाव और बढ़ जाता है। ठीक है, तापमान कम करने से पृष्ठ तनाव और बढ़ जाता है, जिससे जो द्रव होता है वो गाढ़ा हो जाता है। कब गाढ़ा हो जाता है, जब तापमान हम कम कर देते हैं। आपने देखा होगा जो चाय होती है, दूध होता है तो ये क्या होता है, इसको जब गर्म करते हैं, गर्म से ठंडा करते हैं, गर्म से जब ठंडा करते हैं तो इसमें देखो ऊपर एक परत जम जाती है। ठीक है, लेयर जम जाती है, किस पर, दूध पर। ठीक है, चाय पर क्या बन जाती है, लेयर। क्यों, क्योंकि वो जो है उसका तापमान कम कर दिया हमने, उस वजह से वो गाढ़ा हो गया, गाढ़ा होने की वजह से ऊपर एक लेयर बन गई। अब उस पर हम कह दें सुई, ब्लेड या मच्छर उस पर रख दे तो डूबेगा, बिल्कुल नहीं डूबेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि उस पर पृष्ठ तनाव बन चुका है। ठीक है, तो तापमान कम करने से पृष्ठ तनाव और बढ़ जाता है। ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, उसका जो पृष्ठ तनाव होता है बढ़ जाता है। जैसे कोई चीज़ हम ठंडी अगर पिए तो हमको स्वाद आता है उतना जितना आना चाहिए, नहीं आता। क्यों, क्योंकि किसी एक क्षेत्र से वो अंदर चला जाता है, पूरे क्षेत्र पर फैलता ही नहीं है। चाय हो गई, हम पिएंगे उतना आनंद नहीं आएगा, कब, जब वो ठंडी रहेगी तब। लेकिन वही जब गर्म रहे तब टेस्टी यानी मज़ा आ जाता है ठंडी के मौसम में चाय। ठीक है, तो गर्म की वजह से अभी हम बात करते हैं। ठीक, तो ये सिस्टम है, तो पृष्ठ तनाव के कारण कम हो जाता है। ठीक है, तो जैसे गर्म चाय को ठंडा करने पर और गर्म दूध को ठंडा करने पर, ये कौन सा सिस्टम है, तापमान कम करने से पृष्ठ तनाव और बढ़ जाता है। किसमें, चाय को ठंडा करने पर और गर्म दूध को ठंडा करने पर उसका पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए दूसरा बिंदु है हमारा, तापमान अधिक करने से पृष्ठ तनाव कम या घट जाता है। ठीक है, तापमान अगर हम अधिक कर देते हैं किसी द्रव का, ठीक है, तो उसका पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्या हो जाता है, सॉरी, तापमान अधिक करने से पृष्ठ तनाव कम हो जाता है या घट जाता है। यानी जिसका तापमान हम बढ़ा देंगे वो द्रव क्या हो जाएगा, उसका जो पृष्ठ तनाव हो जाता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है या घट जाता है। ठीक है, अब मान लीजिए अगर हमने जो ठंडी चाय थी उसका तापमान बढ़ा दिया तो गर्म हो गया, गर्म हो गया तो उसका पृष्ठ तनाव क्या हो गया, कम हो गया, यानी खत्म हो गया एक प्रकार से। अगर हम उसको पीते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, वो पूरे मेरे जो मनुष्य है उसके पूरे मुंह में जाएगा। ठीक है, पूरे मुंह में जाएगा तो पूरा स्वाद मिलेगा किसका, चाय का। अगर दूध ही है और उसको हमने गर्म कर दिया तो उसका पृष्ठ तनाव क्या हो गया, खत्म हो गया, यानी कम हो गया, तो भी क्या होगा, पूरे मुंह के साथ जाएगा। या फिर कोई भोजन खा रहे हैं या कोई पकवान खा रहे हैं, ठीक है, वो ठंडा है तो उतना मजा नहीं आता है। क्यों, क्योंकि पृष्ठ तनाव के कारण वो किसी एक साइड से अंदर चला जाता है, पूरे मुंह में फैल ही नहीं पाता। अगर वही चीज गर्म है, उसका तापमान हमने अधिक कर दिया तो उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाएगा, जिससे वो पूरे मुंह में फैल जाएगा और मेरे को स्वाद जो है अच्छा मिलेगा। ठीक है, किसके कारण, पृष्ठ तनाव के कारण। ठीक है, तो जैसे दूध, चाय, भोजन आदि को हम खाते हैं तो इसका पृष्ठ तनाव अगर कम रहेगा तो हमको स्वादिष्ट लगेगा। कब इसका पृष्ठ तनाव कम रहेगा, जब ये गर्म रहेगा तभी कम रहेगा ना। ठीक है, सभी से अच्छा स्वाद आता है मुंह में फैलने के कारण। ठीक है, भोजन, चाय, दूध, इन सब जो है मुंह में फैल जाएंगे तब हमको स्वाद लगेगा, नहीं तो ठंडा रहेगा तो स्वाद अच्छा लगेगा नहीं लगेगा। ठीक है, तो आगे ध्यान दीजिए, बिल्डिंग करते वक्त आपने सुना होगा
तो बिल्डिंग करते वक्त भी पृष्ठ तनाव का ही कारण होता है। पृष्ठ तनाव ना रहे तो वो जो बिल्डिंग करते हैं एक दूसरे को वो जुड़े ना, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक परत इधर से है और एक परत इधर से है, ठीक है। इन दोनों को जोड़ना है तो बिल्डिंग के द्वारा जो है इसमें खूब सारी गर्मी पैदा कर देंगे, तापमान इतना अधिक कर देंगे, ठीक है, इतना अधिक कर देंगे कि ये दोनों का जो पृष्ठ तनाव हो जाएगा ये कम हो जाएगा, ठीक है। इसका तापमान इतना अधिक कर देंगे इन दोनों का कि उसका पृष्ठ तनाव क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जब कम हो जाएगा, ठीक है, कम हो जाएगा तो ये बाद में यहां से इसकी गर्माहट को हटा देंगे, यानी बगल साइड में रख देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इनको ठंडा करने के लिए किनारे रख देंगे। जब ठंडा करने के लिए किनारे रख देंगे तो क्या हो जाएगा, पृष्ठ तनाव के कारण यूं ऐसे आएगा, जुड़ जाएगा, यानी किसी चीज से जोड़े रहेंगे तो, लेकिन वो क्या हो जाएगा, उतना मजबूत नहीं जुड़ा रहता है। क्यों? क्योंकि वो तब गर्म होता है, ठीक है। जब वो ठंडा हो जाता है, उसका तापमान घट जाता है, ठीक है, कम हो जाता है, तो क्या हो जाता है, ऐसे आके जुड़ जाता है। तो क्या हो जाता है, ऐसे एक परत आई, ऐसे जुड़ी, ठीक है, ऐसे एक परत जुड़ी इसकी बिल्डिंग के द्वारा, इसमें जोड़ लगा दिया, ठीक है। तो ये दोनों आपस में ऐसे टकराएंगे मतलब पृष्ठ तनाव आएगा, इससे जोड़ेगा। तो जब जोड़ेगा तो यहाँ पर जो है ऐसे सूजन आ जाती है। सूजन का मतलब वहां का जो क्षेत्र होता है वो उभर आता है, तो उभर आता है तो उसको किसी वजह से लेवल में लाते हैं, ठीक है। किसके कारण ये सब हो जाता है, पृष्ठ तनाव के कारण उसमें जो है उभारपन आ जाता है, ठीक है। गर्म पानी से कपड़े को धुलने पर साफ होना, ठीक है। जैसे मान लीजिए कपड़ा धुलना है तो गर्म पानी से अगर हम धुलते हैं तो जल्दी साफ हो जाता है, अच्छे से साफ हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर ठंडा पानी है तो कपड़े के अंदर तक जा ही नहीं पाता पृष्ठ तनाव के कारण। गर्म पानी है तो इतना हल्का हो जाता है कि पूरे कपड़ों में घुस जाता है, और जहां हर कोने में घुस जाता है तो इसी वजह से जो कपड़ा होता है वो साफ हो जाता है। और अधिक अगर आपको साफ करना है तो आपको जो है गर्म पानी और उसके साथ किसी डिटर्जेंट का प्रयोग, ठीक है, साबुन या डिटर्जेंट का प्रयोग, ठीक है, तब आप करते हैं तो आपका कपड़ा और अधिक साफ होगा। क्यों? क्योंकि जो डिटर्जेंट होता है, ठीक है, वो द्रव को हल्का कर देता है। हल्का का मतलब एकदम हल्का कर देता है, ठीक है। और जो आपका गर्म पानी है वो तो पहले से हल्का है, ठीक है। वो क्या, दोनों मिलकर क्या करते हैं, कपड़े को और अधिक चमका देते हैं, यानी और अधिक साफ कर देते हैं। अधिकतर पहले के इंसान जो होते थे, औरतें होती थी, वो अधिकतर गर्म पानी में ही कपड़े धुलती थी, ठीक है। उससे क्या होता था, एक तो जो कपड़ा होता था उसका जो क्या कहते हैं, चिमड़ापन, ठीक है, वो दूर हो जाता था, प्लस कपड़ा साफ हो जाता था, ठीक है। तो इन दोनों का प्रयोग करके आप कपड़े को चमका सकते हैं। किसका? गर्म पानी और डिटर्जेंट, किसी भी प्रकार का डिटर्जेंट का प्रयोग करके, ठीक है। और जो है घाव धोने के लिए, ठीक है, अगर घाव धोना है तब भी आप किसी डिटर्जेंट मतलब डिटॉल का प्रयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि वो जो होता है बहुत हल्का होता है, वो हर एक क्षेत्र में फैल जाता है, कोने कोने में फैल जाता है, जिससे घाव की सफाई अच्छे तरीके से कर देता है, ठीक है। और पात्र में रखे पानी पर मिट्टी का तेल डालने पर, इसी के अंतर्गत है, तापमान अधिक करने से पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। अगर कोई पात्र है और उसमें पानी है, ठीक है, अब उसका पानी तो ठंडा हो गया होगा तो उसका पृष्ठ तनाव बढ़ जाएगा। लेकिन अगर उसी पर हम मिट्टी का तेल डाल देते हैं, कोई भी लिक्विड तेल डाल देते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वहां के तनाव, पृष्ठ तनाव को हटा देता है और वहां पर पृष्ठ तनाव नहीं रह जाता। अगर कोई मच्छर उस पर बैठता है या सुई रखते हैं या फिर ब्लेड रखते हैं, वो सब क्या हो जाएगा, उसी में डूब जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पर पृष्ठ तनाव उसका हट गया। किसकी वजह से? मिट्टी के तेल की वजह से, ठीक है। तो ये सब सिस्टम है, ठीक है, किसका? पृष्ठ तनाव का। तो हमने इस वीडियो में आपको अच्छे से बताया पृष्ठ तनाव के बारे में। तो आशा करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। तो समझ में आ गया हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अच्छी वीडियो देखने के लिए, समझने के लिए, ऐसा वीडियो शायद ही आपको कहीं मिले। तो कृपा करके मेरे चैनल को इतना बढ़ा दीजिए कि मेरे को भी मज़ा आ जाए और आपको भी मज़ा आ जाए। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।